दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि तुम लोग देख पा रहे हैं, यूपी टेट सर्टिफिकेट वितरण 2021 के संदर्भ में आप सभी लगातार मैसेज कर रहे थे कि भैया आखिरकार जो सर्टिफिकेट का वितरण होना सुनिश्चित हुआ था, क्या वितरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है या नहीं शुरू हुई है। उसी के बीच में देख सकते हैं सभी डाइट को पीएनपी का दिशा निर्देश बिल्कुल सर्टिफिकेट वितरण को लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी का एक दिशा निर्देश पेपर कटिंग के रूप में वायरल किया जा रहा है, जो कि हम आपके बीच में आपको बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, 27 अप्रैल बिग अपडेट 4,43,558 को ही मिलेगा सर्टिफिकेट। अगर देखा जाए तो 2021 से आज तक इसके वितरण की प्रक्रिया ठप पड़ी हुई थी, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। ठीक है, अब फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट का मामला तो समाप्त हो चुका है। ठीक है, आप कहेंगे कि भैया मामला तो समाप्त हुए जो है पिछले जो है 1-2 महीने हो गए हैं। ठीक है, हालांकि इतना नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका जो वितरण का रास्ता है वो साफ क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल, मैं आप सभी से बताना चाहूंगा, वितरण की प्रक्रिया कहीं कहीं किसी किसी डाइट में शुरू हो गई है, कहीं कहीं नहीं शुरू हुई है। आप उसके लिए परेशान ना होइए। ठीक है, बट अगर एक शब्द में कहा जाए तो वितरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, अभी आप सभी ने इस बात को पाल रखा है कि आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, किसको कहाँ मिलेगा। देखिए, यह भी कहीं ना कहीं एक ट्रेंडिंग का मुद्दा बना हुआ है कि भाई हम किसी दूसरे ज़िले से बिलोंग करते हों, बट हम किसी दूसरे ज़िले में एग्ज़ाम दिए थे, तो हमें अपने डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा या हमने जिस ज़िले में एग्ज़ाम दिया था वहाँ मिलेगा, इसको भी हम आपको बताएंगे। और इस यूपी टेट सर्टिफिकेट का सिर्फ एक ही मतलब है, भर्ती का। तो भर्ती कब आएगी इसके बारे में भी हम फाइनली चर्चा करेंगे। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके बीच में ये अपडेट्स है। जैसा कि सबसे ऊपर कहा जा रहा है, भेजे गए यूपी टीईटी प्राइमरी के अंकपत्र वितरण के निर्देश। अब यहाँ देख लीजिए, इसके अंतर्गत कहा जा रहा है बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, है ना। आगे कहा जा रहा है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड वर्सेस डीएलएड, यानी कहा जाए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। विवाद के कारण उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 के प्राइमरी के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक हटने के बाद अब वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा जो है रोक हटा लिए जाने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने अंकपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जो है डायट को भेज दिए हैं। प्राइमरी टीईटी में 4,43,558 सफल अभ्यर्थी जो है हुए थे, जिन्हें अंकपत्र की प्रतीक्षा है। आगे यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई थी, जिसका परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। इसमें प्राइमरी टीईटी के लिए 4,43,558 सफल घोषित हुए थे, लेकिन प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को भी शामिल किए जाने पर डीएल प्रशिक्षुओं की याचिका जो है आगे कहा जा रहा है जो है याचिका पर हाईकोर्ट ने प्राइमरी का अंकपत्र वितरण पर रोक लगा दिया। इसके अलावा टीईटी जो उच्च प्राथमिक अभ्यर्थियों को अंकपत्र वितरित कर दिए गए थे। बाद में एक और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है प्राइमरी जो है भर्ती में बीएड प्रशिक्षुओं को सम्मिलित होने को अमान्य कर दिया। इसके बाद प्राइमरी टीईटी के अंकपत्र वितरण पर लगी रोक जो है हाईकोर्ट से हट गई। पीएनपी सचिव ने बताया कि अब कोई अवरोध नहीं होने के कारण प्राइमरी टीईटी का जो अंकपत्र वितरण के लिए डायट भेज दिए गए हैं, जहां से अभ्यर्थी प्राप्त कर सकेंगे। उम्मीद है कि जल्द ही सभी जिलों में अंकपत्र पहुंच जाएंगे और अगले सप्ताह से वितरण शुरू हो जाएगा। आपने देखा, यहां अगले सप्ताह की बात कही जा रही है। ठीक है, फिलहाल के लिए बट वितरण की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो फिलहाल के लिए शुरू जो है अगले 2-4 दिनों में हो जाएगी, है ना। लेकिन उसी बीच में जो जूनियर का टेट जो जितने भी अभ्यर्थी जूनियर के टेट को क्वालिफाई किए थे, उनका तो वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, जो प्राइमरी के यूपी टेट क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा अगले आप 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते का वेट करिए।
आपकी वितरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, यह भी एक मुद्दा बना हुआ है। देखिए, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के तहत अगर हम बात करें तो आपने जो आवेदन किया था, आवेदन के बाद जो आपका एडमिट कार्ड निकला था, सबसे बड़ी चीज़ आपके एडमिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड के साथ साथ जो आपने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अप्लाई किया था वो होना चाहिए। उसके बाद एक और डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास डीएलएड की मार्कशीट है वो होनी चाहिए। ठीक है, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ किसको कहाँ मिलेगा, देखिए अगर इसके बारे में हम आपको बताएं तो किसको कहाँ मिलेगा। देखिए, जो आप जिस जिले में, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं मैं उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, आपने जिस जिले में परीक्षा दिया था, ध्यान दीजिएगा, आपने जिस जिले में परीक्षा दिया था उसी जिले की डाइट पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसमें अभी हम घुमा फिरा कर बताएं कि चलिए आप प्रयागराज के रहने वाले हैं और आपने सुल्तानपुर में एग्ज़ाम दिया था तो आपको सुल्तानपुर में मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें छोड़िए। स्पष्ट एक शब्दों में, आपने जिस जिले में एग्ज़ाम दिया, आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं है, जहां पर जिस जिले में एग्जाम दिया उसी जिले की डाइट पर आपको अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब ये सोचें कि हम अपने खुद के डाइट पर प्राप्त कर लें तो ये असंभव है। ठीक है, इसके लिए आप बिल्कुल परेशान ना होइए। यहाँ भर्ती कब आएगी, भर्ती का अभी कोई जिक्र ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना हुआ है वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि इस समय जो भर्ती प्रक्रिया पेंडिंग में चल रही है, पहले हम उस भर्ती प्रक्रिया को करेंगे। पहली चीज़ तो अभी इनके पास सचिव ही नहीं है, परीक्षा नियंत्रक ही नहीं है, तो ये कहाँ से भर्ती कराएंगे। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर कहूँगा कि भाई अगर आपका जो है सर्टिफिकेट मिल रहा है तो आप उससे लेकर रख लीजिए, भविष्य में जब कभी भी भर्ती आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाकी अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।